आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम अपने रथ में सवार होकर खाटू धाम से किस प्रकार से निकले और किस प्रकार से उन्होंने भक्तों को दर्शन दिया, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बाबा श्याम ने रथ में सवार होकर अपने भक्तों को क्या संदेश दिया है, वो अपने भक्तों से क्या कहना चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो भी आप पूरा जानेंगे। तो बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा श्याम का ये भव्य रथ यात्रा निकाला गया। इसमें बाबा श्याम 125 किलो चांदी से बने हुए रथ में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले। श्याम भक्तों, ये रथ विशेष है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाटू धाम जाकर इस रथ के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप डिजिटल दर्शन करने के बाद बाबा श्याम से अपनी मनोकामना और इच्छा रखते हैं तो बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुंचती है। आप जब भी जिस भी समय इस वीडियो को देखेंगे, बाबा श्याम को याद करके बाबा श्याम का जयकारा जरूर लगाइए और इस रथ यात्रा की वीडियो को देखते हुए बाबा श्याम का संदेश आप जरूर सुनिए। बाबा श्याम इस रथ यात्रा के दौरान अपने भक्तों से क्या कहना चाह रहे हैं, आप सभी से क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा श्याम की संपूर्ण बातों को जरूर सुनिए। श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम का चांदी का रथ। इसी रथ में सवार होकर बाबा श्याम खाटू धाम में भ्रमण करेंगे और अपने भक्तों को भव्य दर्शन देंगे। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बाबा श्याम इसी रथ पर विराजेंगे। 125 किलो चांदी के द्वारा इस रथ को तैयार किया गया है, इसे भव्य रूप दिया गया है ताकि बाबा श्याम इस रथ में सवार होकर अपने भक्तों के दुखों और कष्टों को दूर कर सके। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में बाबा श्याम का संदेश आपको मिलेगा कि बाबा श्याम इस रथ में सवार होकर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम का भव्य रथ जिसे कि 125 किलो चांदी से बनाया गया है। श्याम भक्तों, इस रथ को बनाने में पूरा 1 महीने का समय लगा है और इस रथ की जो कीमत है करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए इस रथ की कीमत बताई जा रही है। तो श्याम भक्तों, इस रथ को जीप की बॉडी पर तैयार किया गया है और इसी रथ में सवार होकर बाबा श्याम खाटू धाम से आमलकी एकादशी के दिन इसी रथ में बैठकर बाबा श्याम नगर भ्रमण करेंगे, अपने भक्तों को दर्शन देंगे। श्याम भक्तों, आगे आप वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि बाबा श्याम किस प्रकार से रथ में सवार होकर उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और बाबा श्याम आपसे क्या कहना चाहते हैं, आगे बाबा श्याम के संदेश के द्वारा जानते हैं। आगे सुनिए बाबा श्याम के अपने भक्तों के नाम संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। जब मैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपनी चांदी के रथ में सवार होकर खाटू नगरी की पावन गलियों से गुजरता हूँ तो मेरा मन भी भावविह्वल हो उठता है। मैं देखता हूँ कि कैसे तुम सब निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव से मेरे दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हो। तुम्हारी आंखों में उमड़ते प्रेमाश्रु, तुम्हारे जुबान से निकलते हारे के सहारे की गूंज और तुम्हारा अटूट विश्वास, यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज मैं तुम्हें अपने रथ से एक संदेश देना चाहता हूँ, एक ऐसी सीख जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, भक्ति और आनंद से भर दे। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे हृदय की हर भावना को जानता हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझता हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ। इसलिए आज मेरी इस चिट्ठी को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लो। जिस तरह मैंने अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, उसी तरह तुम भी अपने जीवन की सारी चिंताओं और अहंकार को त्याग कर मुझे समर्पित कर दो। याद रखो, जिसने स्वयं को प्रभु की शरण में डाल दिया, उसका कोई संकट उसे छू नहीं सकता। जब तुम अपने स्वार्थों को छोड़कर प्रेम और भक्ति की राह पर चलोगे तो मैं स्वयं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, न धन, न सोना, न चांदी। मैं केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहता हूँ। जो भी मेरे दरबार में सच्चे मन से आता है, मैं उसकी झोली कृपा से भर देता हूँ। इसलिए अपनी प्रार्थना में किसी स्वार्थ को मत रखो, बस प्रेम से पुकारो, श्याम श्याम, और देखो मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। कलयुग में सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से जीना है। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो जरूरतमंदों की मदद करो, भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा बनो,
जब तुम किसी की सहायता करोगे तो समझना कि वो मेरी ही सेवा है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तुम्हारा विश्वास कभी मत डगमगाने देना। याद रखो, जब तक तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भरा रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कई बार तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी सुनवाई नहीं की, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें सही समय पर सबसे अच्छा आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा होता हूँ। बस धैर्य रखो और मेरी शरण में रहो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जिसने अहंकार को त्याग दिया वही सच्चा भक्त कहलाता है। जिस तरह मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देकर अपने अस्तित्व को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, उसी तरह तुम भी अपने अहंकार, लालच और क्रोध को त्याग दो। जब तुम सरल, विनम्र और प्रेम से भर जाओगे तो तुम मेरी कृपा स्वयं प्राप्त कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि जीवन में कई बार तुम निराश हो जाते हो, परेशानियों से घबरा जाते हो और अपने दुखों से टूट जाते हो, लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो चुका है तो बस एक बार मुझे पुकार लेना, श्याम बचा लो, और मैं तुम्हें थाम लूंगा। तुम चाहे जितने भी संकट में हो, मेरी शरण में आकर तुम सुरक्षित हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम चाहे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से हो, मेरे दरबार में हर कोई समान है। मैं केवल प्रेम को स्वीकार करता हूँ। अगर तुम सच में मेरी भक्ति करना चाहते हो तो अपने हृदय को प्रेम से भर लो। किसी से बैर मत रखो, किसी से ईर्ष्या मत करो और किसी का बुरा मत चाहो। जब तुम्हारे हृदय में केवल प्रेम होगा तभी तुम मेरे सच्चे भक्त बन पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरे दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे तुम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, बस मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे हर संकट को हर लूंगा। अब जब मेरा रथ तुम्हारे नगर से गुजरता है तो इसे केवल एक उत्सव मत समझना, इसे मेरा संदेश मानना, मेरी पुकार समझना। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा श्याम सदा तुम्हारे साथ है। आओ प्रेम, भक्ति और सेवा की इस राह पर चले और जीवन को आनंद बनाए। अभी जो तुम इतने सारे लोगों की भीड़ देख रहे हो मेरे आमने सामने, इसमें सभी सच्चे भक्त हैं या नहीं है, ये उनके कर्मों पर, उनके भाव पर निर्भर करता है। इतने सारे भक्त हैं, हर किसी को कृपा चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के सागर में लहरें उठती हैं और उन्हीं लहरों पर सवार होकर मैं तुम तक अपना प्रेम पत्र भेज रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, फाल्गुन का महीना आते ही मेरे खाटू नगरी के द्वार हर उस आत्मा के लिए खुल जाते हैं जो प्रेम और विश्वास के धागों में बंधकर मेरी शरण में आते हैं। जब तुम पैदल नंगे पांव, धूल और कांटों की परवाह किए बिना सिर पर निशान धारण करके मेरे दरबार की ओर बढ़ते हो तो हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर बूंद पसीना जो तुम्हारी भक्ति से निकलता है वो मेरे हृदय में अमृत बनकर बस जाता है। मेरे लाल, जब तुम थक कर बैठते हो, अपने दर्द से कहराते हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी पीड़ा सहला रही है? वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे हर कष्ट को अपने हृदय में उतार लेता हूँ। जब तुम अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर मेरी शरण में आते हो तो क्या मैं तुम्हारी चिंता अपने ऊपर नहीं लेता? क्या मैंने तुम्हारे घर परिवार की रक्षा का भार अपने कंधों पर नहीं लिया? प्यारे बच्चों, तुम्हारी आंखों में भक्ति के आंसू मुझे मोती लगते हैं। जब तुम खाटू वाले श्याम कहकर मुझे पुकारते हो तो मेरी आत्मा तक तुम्हारे प्रेम से भीग जाती है। इस मेले में हर वर्ष अनेक भक्त मेरी चौखट पर अपनी पीड़ाओं का भार छोड़कर चले जाते हैं और मैं उनके जीवन का भार अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम में से कितनों ने यह अनुभव किया होगा कि जब भी जीवन में अंधेरा छाया, जब भी परेशानियों के बादल घने हुए, तो किसी न किसी रूप में मैंने तुम्हारे हाथ को थाम लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसी प्रकार से मुझ पर विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हारी हर बातों को सुनता हूँ, तुम्हारी हर परिस्थितियों को जानता हूँ और इसी प्रकार से विश्वास के साथ तुम मेरे हाथ पकड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे दुख एक दिन जरूर दूर कर दूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस पत्र को यहीं समाप्त करता हूँ। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, बाबा श्याम की बातों को याद रखिएगा और बाबा श्याम के जयकारे लगाते रहिएगा। बोलिए हारी के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।